डब्ल्यूटीओ की 5वें दिन की बैठक में कृषि और मत्स्य पालन जैसे मुद्दों पर गतिरोध तोड़ने पर बातचीत जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरटेज सिंह अरचेदी का कहना है कि कल शुभकरण सिंह का अंतिम संस्कार हुआ है। आज जो भी घोषणा आएगी, चाहे यहीं शंभू बॉर्डर पर रुकना हो या दिल्ली चलो मार्च के अंतर्गत दिल्ली जाना हो, हम उसका पालन करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने केंद्र से अपनी मांगों पर कहा, केंद्र इस पर काम कर रहा कि तीसरी बार सत्ता में कैसे रहा जाए। वह हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है, हम उनके रुख को संदिग्ध मानते हैं। हम हर चीज की समीक्षा कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली चलो मार्च के दौरान तैयार की जा रही है चाय। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कहा कि शाहजहां शेख को भाजपा संदेशखाली के लोगों, महिलाओं और मीडिया के भारी दबाव के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कहा है कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। गुंडा राज और लूट राज का समापन होना चाहिए। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में गुरुवार रात एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित समूहों के बीच झड़प हो गई। यह हंगामा स्कूल ऑफ लैंग्वेज में चुनाव समिति के सदस्यों के चयन को लेकर हुई। समाजवादी पार्टी नेता फकरुल हसन चांद ने कहा, महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ये हो, लेकिन इससे जनता को क्या मिलेगा? अगर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया तो क्या पिछड़ों को उनका हक मिलेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने कल रात दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर कहा, भाजपा अपनी बैठकों के दौरान जो करना चाहती है कर सकती है, लेकिन उनको जनता के मुद्दों का जवाब देना होगा। भारत के मुद्दे भय, भूख, भ्रष्टाचार और इलेक्टोरल बॉन्ड हैं और अगला चुनाव इन्हीं पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि रात में भी मीटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि भाजपा डरती है इंडिया गठबंधन से। दिल्ली एलजी पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय राउत ने कहा कि भाजपा उन जगहों पर सत्ता बरकरार रखने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल कर रही है जहां पार्टी का शासन नहीं है। बम की धमकी मिलने के बाद डॉग स्क्वाड सुरक्षा कर्मियों ने तमिलनाडु के चेन्नई में राज्य सचिवालय की जांच की। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 7 मंजिला व्यावसायिक इमारत में रात भर लगी भीषण आग में कम से कम 44 लोगों की मौत और 22 अन्य के घायल होने की खबर पीटीआई के हवाले से मिली है। गुरुवार की रात लगी आग ने राजधानी के बेली रोड इलाके में ग्रीन कोजी कॉटेज इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई रेस्तरां और दुकानें थीं।